जितने भी संत हुए सबके साथ ऐसा हुआ। क्यों? कि वो समाज को सुधारते हैं। वही काम हमारे पूज्य पिताजी कर रहे थे। जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने वैश्यवृत्ति को छुड़ाया, बंद कराया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धनेश कुमार MSG फैन क्लब यूपी पर आपका स्वागत करता हूं जी। और आज हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा की सच्चाई से रूबरू कराने, मतलब डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा। यहाँ कल एक राम के नाम का प्रोग्राम है। यहाँ पर लाखों की तादाद में अभी से भीड़ आ चुकी है एडवांस में। तो मेरे साथ एक यहाँ के श्रद्धालु हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका शुभ नाम और आप क्या करते हैं? डेरे से जुड़े आपको कितना समय हो गया? मेरा शुभ नाम डॉक्टर सुरंजन इंसा बुलंदशहर से हूँ जी, और मुझे यहाँ से जुड़े हुए लगभग 16 वर्ष हो गए जी। डॉक्टर साहब, इन 16 साल के अंदर आपकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन आया? जी, परिवर्तन इतना आया है कि काश अगर हम यहाँ से न जुड़े होते तो पता ना किस गंदगी में होते, पता ना किस उसमें ढल जाते, किस गंदगी को खाते, कहाँ रहते, कैसे होते। लेकिन आज हमारा जीवन स्वच्छ है बिल्कुल। पूज्य गुरु जी के अनुसार जो उन्होंने आदेश हमें किया है उस हिसाब से हम चलते हैं। डॉक्टर साहब, बड़े दुख की बात है कि जिस संत ने वेश्यावृत्ति से लोगों को बचाया, मांसाहार से बचाया, नशा करने से बचाया, और उन संत के ऊपर वो ही आरोप लगाए गए। जिस संत ने इस समाज के लिए सैकड़ों मानवता भलाई के कार्य किए, बहुत सारी बुराइयां छुड़ाई, वेश्यावृत्ति में फंसी हुई लड़कियों को बचाया, तो जो संत इस समाज के लिए, इस देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनके ऊपर ऐसे आरोप क्यों लगाए गए? ऐसा तो आदिकाल से होता ही आ रहा है। आपने पहले से सुना होगा, संत कबीर साहब के बारे में ऐसे हुआ है, संत रविदास जी के बारे में ऐसे हुआ, संत नानक देव जी के बारे में ऐसा हुआ। जितने भी संत हुए सबके साथ ऐसा हुआ। क्यों? कि वो समाज को सुधारते हैं। वही काम हमारे पूज्य पिताजी कर रहे थे। जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने वैश्यवृत्ति को छुड़ाया, बंद कराया। तो जब वैश्यवृत्ति को उन्होंने बंद कराया तो जो कोठे वाले थे, जो ठेकेदार थे, वहाँ उनको दुख हुआ, उनकी आमदनी कम हो गई, उनको दुख हो गई। या फिर नशे से मुक्त कराते हैं जीव को। पहले जो बिक्री होती थी उनकी वो कम हो गई, वो बंद हो गई, क्योंकि उनके जो ग्राहक थे वो कम हो गए। तो क्या उनको जोड़ने पड़ेगा? या फिर हमारे समाज में जो पाखंडवाद है, उस पाखंडवाद पे अंकुश लगाया पिताजी ने कि भगवान तेरे अंदर है, अगर तू पूजा करेगा, देखेगा अपने अंदर झांक, जो नाम दिया है तेरे को उसका जाप करेगा तो तेरे अंदर ही भगवान मिल जाएगा। तो जो मूर्ति पूजा वाले लोग थे, जो पाखंड वाले लोग थे, जो पाखंडवाद में फंसे हुए थे, उनको दुख लगा, क्योंकि उनका मंदिरों में दान चढ़ावा सारा बंद हो गया। तो इन सारी बातों को लेकर पूज्य पिताजी के साथ हुआ है सब कुछ ऐसा। सर, अभी आपने बताया कि, और ये भी सच है कि मंदिर मस्जिदों में जब जाते हैं तो वहाँ पे दान चढ़ावा लिया जाता है। तो सच्चे सौदे में दान चढ़ावा की जगह क्या लिया जाता है? यहाँ सच्चे सौदे में कोई दान चढ़ावा नहीं लिया जाता। जिस समय पूज्य पिताजी जीव को नाम देते हैं, वो 3 चीज़ यहाँ गुरु दक्षिणा में मांगते हैं। सबसे पहला होता है कि भाई आपने अंडा या मीठ मांस का सेवन नहीं करना। दूसरा होता है आपने कोई नशा नहीं करना। तीसरा होता है कि आपको अपनी उम्र के अनुसार, अगर हम पुरुष हैं तो हर औरत को, हर बहन बेटी को अपने हिसाब से समझना है। अगर समेज की है तो आपकी बहन के समान है, और आपसे बड़ी है तो माँ के समान है, और छोटी है तो बेटी के समान है। इस तरह से पूज्य पिताजी इन 3 प्रण को लेते हैं, उसके बाद उसको नाम देते हैं। बस यह लिया जाता है। और बाकी दान चढ़ावे की जो बात आती है, जो माया की बात आती है, हमारे यहाँ रुपये पैसे की जो बात आती है, वो कुछ भी नहीं है। बस हमारे यहाँ तो सीधे सीधा पिताजी बोलते हैं कि जो आपको लायक दिखाई दे, जो दुखी दिखाई दे, आपकी जो बच्चा कोई ऐसा है जिसको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उसको किताबें नहीं हैं, तो उसको खरीद कर आप किताब दे दीजिए। कोई अंधा लंगड़ा लूला है, उसको रास्ता पार करा दीजिए। या उसके पास कपड़े नहीं है तो कपड़े दे दीजिए। इस तरह से दान होता है यहाँ कोई पैसा नहीं होता इस तरह से कि किसी को यानी किसी उसमें जमा होता है पैसा। आपके डेरे के अंदर बहुत सारे मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं, जिसके बदले में ना तो कोई गवर्नमेंट सैलरी देती है और ना ही संत जी देते हैं। उसके बावजूद भी आप बस संत जी की एक आवाज़ देने की ज़रूरत है, और वो सारे मानवता भलाई के कार्य आप करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत खुशी के साथ 6 से 7 करोड़ सारे के सारे श्रद्धालु उनके ये कार्य करते हैं। तो मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि उसके बदले में आपको क्या मिलता है? उसके बदले में तो वही जानता है जो करता है। गवर्नमेंट हमें क्या सैलरी देगी, अर्थात जीव को, श्रद्धालुओं को जो यहाँ से जुड़े हुए हैं। हमें ऐसी जगह मालिक ने हमें अपने शरण से लगा लिया है, हमें पूर्ण सतगुरु मिल गया है, यानी भगवान मिल गया हमें, तो सारा कुछ हमें दे देता है। हमें क्या आवश्यकता है किसी से मांगने की? क्या गवर्नमेंट से मांगे, किसी और से क्या मांगेंगे हम? सारा कुछ हमें दे दिया। जो लोग पहले साइकिल भी पैदा नहीं थे, आज हवाई जहाज़ों में क्या सफ़र करते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं था और आज मालिक ने मुझे सब कुछ दे रखा है। तो मैं उस मैं मतलब पूज्य गुरुजी में आस्था रखूँगा या गवर्नमेंट में रखूँगा?
हम किसी से मिलते हैं, किसी भी संस्था के बंदों से मिलते हैं, श्रद्धालुओं से मिलते हैं, तो हर कोई यही बोलता है अपनी संस्था के लिए, अपने गुरु के लिए कि मेरे गुरु भगवान हैं। तो यहाँ मैं भगवान की बात ना करके मैं ये जानना चाहूँगा कि इस धरती पर बहुत सारे संत हैं, बहुत पीर फकीर हैं, उनमें से गुरु कौन है सच्चे, और सच्चे गुरु की पहचान क्या होती है? देखिए, इस दुनिया में पहले से संत तो आते रहे हैं, और जैसे कि जंगल में आपने सुना होगा कि शेर रहते हैं, तो उन शेरों के ऊपर एक बब्बर शेर होता है जो पूरे सबको कंट्रोल करता है। वही स्थिति है, संत तो और भी है, मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हमारे गुरुजी जो हैं वो बब्बर शेर हैं, साक्षात भगवान हैं। सर, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।